हालिया वाक़यात हैं, आपके सामने हैं। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को सरज़मीन बेआइन बना दिया गया है। यहाँ एक ऐसा डबल किस्म का हाइब्रिड सिस्टम को नाफिज और जारी और सारी कर दिया गया है कि तमाम इंसानी हकूक़ की कदरें जो हैं वो पामाल कर दी गई हैं, और जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी हकूक़ से अवाम उससे भी जो है उनको महरूम कर दिया गया है। हमारी 10 मार्च की यानी एतवार ये जो अभी गुजरा है, उस दिन की हमारी पुरअमन तहरीक जो हमने मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ जो तहरीक जिसका हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, हम सारे पाकिस्तान में निकला। और लेकिन लाहौर में जो जबर और तशद्दुद किया गया वो सब आपके सामने है। FIR दर्ज की गई, मुझे और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बड़ा वाज़ेह है 130 का रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स कौमी असम्बली के कि बिना स्पीकर की प्रायर परमिशन के बगैर गिरफ्तारी MNA की नहीं हो सकती है। तो हमने वो प्रिविलेज मोशन भी दाखिल करवाया है असम्बली में, और जिसकी स्पीकर की इजाज़त से वो यकीनी बात है कि जब कमेटी प्रिविलेज कमेटी बनेगी तो उस पर पेश रफ्त होगी। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ना IG पंजाब को छोड़ूंगा जिसने मुझे अगवा किया करवाया, ना SSP, ना DIG, और ना ही SHO साउथ कैंट या नॉर्थ कैंट, और DSP जो राना इशफाक था वहाँ, जिसने मुझे ले जाकर 5-6 घंटे बिठाए रखा। ये अगवा भी है, ये जो है आपसे बेजा भी है, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है, ये फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड करके एक फ्रॉड किया गया है। फिर हमारे साथियों को MPAs को गिरफ्तार किया गया, फिर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। जो पर्चे दर्ज किए गए वो बिल्कुल फर्जी थे, और दूसरे ही दिन जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सभी को जो है डिस्चार्ज कर दिया, और उसमें हमारे ऊपर फायरिंग डाली गई, हमारे ऊपर जो है तशद्दुद के वो करवाया गया हमसे, और कहा गया कि वर्दियाँ फाड़ी गई हैं पुलिस अफसरों की, और उनकी गाड़ियों पर जो है डंडे बरसाए गए हैं। आप सारे लोग साथ थे, किसी के कैमरे ने कुछ तो ऐसा दिखाया होता। और लाहौर तो वैसे ही सेफ सिटी है, वहाँ तो CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इतना बड़ा फ्रॉड दिन दिहाड़े का फ्रॉड है। और वो जो है माशाल्लाह जो जाली चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है हारने के बावजूद, और माशाल्लाह उसके चचा जो मौसूफ हैं प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, जो कि लाहौर से हारे हुए हैं। और हमने उन पे एतराज़ भी किया था कि जो लाहौर अपने हल्के से हार जाता है वो 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है। लेकिन बाहर कैफ एक जबर है डी फैक्टो, वो मार्शल लॉ के जिस तरह हम डी फैक्टो कहा करते थे कि जी ये मुशर्रफ डी फैक्टो है, ज़ियाउल हक डी फैक्टो है, डी जूरे तो उनका हैसियत ही नहीं थी। अब भी घुस बैठिए हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं, पार्लियामान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बंदर बांट करके सारे पाकिस्तान के ओहदे ले लिए हैं। तो ऐसी ही सूरत में और फिर जो हमारे हैं, अब एक और मजाक बनाया हुआ है। पहले हमसे जो है स्पेशल सीटें ले ली। पहले 8 फरवरी जब फॉर्म 45 में हम जीते हुए 100 बंदे हमारे जो है 9 फरवरी को 100 बंदे हमारे फॉर्म 47 के ज़रिए जीतों को हरा दिया और हारों को जिता दिया। फिर हमसे जो है मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। फिर हमारे जो है चेयरमैन इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए मज़ीद मुकम्मल मुक़य्यद कर दिया गया ताकि कोई कंसल्टेशन मज़ीद ना हो सके, ये जो सेनेट के इलेक्शंस हुआ चाहते हैं। फिर अब हमारे जो इलेक्टेड हैं उनके खिलाफ दरखास्तें लेकर रीकाउंटिंग का एक फ्रॉड किया हुआ है, और हम मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई है। और जहाँ भी आज मैं एक केस करके आया NA81 का, NA81 में जो शख्स जीता हुआ है 8,000 वोटों से, रीकाउंटिंग में पहले 7,000 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए थे। अब रीकाउंटिंग में 10,000 वोट और रिजेक्ट करके डबल स्टैंपिंग करके, और उसको जो है जीते हुए को फिर 3,000 से हरा दिया गया। वो 7,000 का वोट डेफिसिट 8,000 का, और 10,000 और उसमें रिजेक्टेड वोट थे। अब वो पता ही है कौन रिजेक्टेड वोट को काउंट करने देता है। वहाँ सारे आपके पोलिंग एजेंट्स बड़े मुस्तैदी से बैठे होते हैं, एक नहीं होता, सारी सियासी जमातों के होते हैं।
तो ये रिकाउंटिंग में जो इस तरह से डबल स्टैंपिंग ठप्पे मार के किए जाते हैं, ये सारा फ्रॉड है और ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ ही किया जा रहा है। तो ऐसी सफोकेशन में, ऐसी सप्रेशन में मैं समझता हूँ चौधरी इश्तियाक का आना जो है ये वाकई जिहाद करने के मुतरादिफ है। हम लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा है, हमने आग के दरिया से गुजर के इलेक्शन लड़ा है। आप यकीन कीजिएगा कि ऐसी अंधेर नगरी, पाकिस्तान तो क्या शायद दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी अंधेर नगरी कहीं देखने और सुनने में नहीं आई होगी जो इस वक्त पाकिस्तान में ये डबल हाइब्रिड सिस्टम जो है ये नाफिज किए हुए है। और इनकी बेचारों की तो इतनी यानी कसम पुरसी का आलम है कि ये चीफ मिनिस्टर जो है बलूचिस्तान का, ये इनकी मर्जी से नहीं लगा है। इनको ये तो वजीर ख़जाना भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, ये वजीर दाखिला भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। और वही जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे और गुमाश्ते थे, उन्हीं को सारी की पोस्ट दी जा रही हैं, रियासती ओहदे सारे उनको दिए गए हैं। तो ये इंसल्ट है अवाम की, जिन्होंने 8 फरवरी को मैंडेट बड़ा जालिम किस्म का और बड़ा क्लैरिटी के साथ दिया कि इमरान खान ना दहशतगर्द है, ना इमरान खान गद्दार है। और इमरान खान की सारी सज़ाएं उन्होंने मुस्तरद की। उन्होंने इमरान खान के जो जितनी सप्रेशन और सफोकेशन थी, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें लोग कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे, लोग सिंबल को ढूंढ रहे थे। क्योंकि हमने तो एक बल्ला मांगा था, इन्होंने तो सारा जहेज का सामान दे दिया, किसी को कटोरा दिया, किसी को जो है बैंगन दिया, किसी को कुछ दिया। लोग ढूंढ रहे थे, यकीन करें। ये थी उनकी मोहब्बत का आलम खान के साथ। और दूसरी तरफ नफरत का आलम है। काश हम ईस्ट मशरकी पाकिस्तान से कुछ सबक तो सीख लें खुदारा। हम क्यों अपनी धरती माँ के पीछे लगे हुए हैं इसको नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ऐसे में हमें चौधरी इश्तियाक जैसे मुहिब वतन और चौधरी इश्तियाक जैसे जो है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार ही की मैं समझता हूँ ज़रूरत है, जो आए आगे और इस पीटीआई को भी। और क्योंकि बग़ैर इमरान खान को रिलीज़ किए, बग़ैर शाह महमूद कुरैशी को रिलीज़ किए, बग़ैर जो है चौधरी परवेज़ इलाही को रिलीज़ किए, बग़ैर डॉक्टर यास्मीन को रिलीज़ किए, बग़ैर एजाज चौधरी को रिलीज़ किए, और जितनी हमारी मस्तूरात और जितने हमारे कारकुन हैं, ये 45 साल इन्होंने लगाए भुट्टो को बेगुनाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने। मत लो और 45 साल कि एक और हरदिल अजीज वजीर आज़म इमरान खान जो लोगों की दिलों की धड़कन है, उसको भी अंदर रख के, और 45 साल के बाद कहो कि 9 मई का शाख ड्रामा जो था और 9 फरवरी में मुंतज होकर उसको जो है जब हरा कर मार्जिनलाइज किया गया, तो एक और कायद को खुदारा इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट बेंच बैठ के ये भी फैसला कर दे कि क्या 9 मई का ऑर्केस्ट्रेड मूव जो थी वो फिर एक हरदिल अजीज कायद को जो है वो अवाम से मुनक़ते करने की एक साजिश थी, घिनौनी साजिश, और एक ड्रामा जो इलेक्शन का रचाया गया। 8 फरवरी को तो जीता हुआ इलेक्शन 9 फरवरी को हरा दिया गया, और उसका तसलसल ये है कि बंदर बांट करके सारे रियासती ओहदे दे दिए। अवाम इस बात को तस्लीम कभी नहीं कर सकती है, ना उन्होंने पहले कभी किया था माइनस का फार्मूला, ना अब माइनस का फार्मूला करेंगे। तो बजाय इसके कि 40 और 45 साल आप लें इंसाफ देने में, खुदारा पाकिस्तान को अगर मजबूत देखना है, जमहूरियत चलानी है, मुल्क को जो है आगे फलाही ममलकत बनाना है, तो एक ही हल है, इन सब को रिलीज़ करें और मैंडेट चोरी शुदा जो है वो अवाम को वापस करें और अवाम को सही हक के हुक्मरानी का हक दें, ताकि ये मुल्क जो है खुदादाद पाकिस्तान आगे चल सके। इमरान खान का जो क्रेडिट है वो आपके सामने है। आज का दिन जो इस्लामी फोबिया का दिन बनाया जा रहा है बैनुल अक़वामी तौर पर, उस मर्द मुजाहिद ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर जो तकरीर की, वो भी तारीख साज तकरीर है। और इन अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और मैं दोबारा आपको वेलकम करता हूँ। हमारे लिए बायसे मुसरत आप तशरीफ रखें। प्लीज बाद में करेंगे सरदार साहब।